हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम हिंदी की दूसरी क्लास लेकर आ गए हैं और आज हिंदी में हम देखेंगे संविधान में हिंदी कि संविधान में हिंदी की कहाँ कहाँ चर्चा है। तो देखिए, संविधान में जो हमारी 8वीं सूची है, 8वीं अनुसूची, हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें इसकी चर्चा है। और कितनी भाषाएं हैं? 22 वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषा है। ठीक है। और जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो राजभाषा है, उसकी चर्चा भाग 17 343 से 351 अनुच्छेद तक है। तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें 343 से 351 के बीच में चर्चा है। तो देखिए, हम देख लेते हैं राष्ट्रभाषा। सबसे पहले देखते हैं हम राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा देखो, देश की फेमस भाषा, देश की फेमस मतलब कि जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा फेमस जो भाषा हो उसे राष्ट्रभाषा बोल देते हैं। और तो हमारे देश में कौन सी है? हिंदी। ठीक है। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। अब राज्य भाषा, जो राज्य में फेमस हो, तो राज्य में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा फेमस है। ठीक है। मातृभाषा, मातृभाषा है किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में फेमस हो। और राजभाषा, राजभाषा होती है ऑफिशियल लैंग्वेज को बोलते हैं राजभाषा, जो पेपर काम जैसे कि सारे जो किसी को फरमान जारी करना है, किसी को न्यूज़ देनी है, तो जितने भी पेपर काम होते हैं वो इसी लैंग्वेज में होते हैं। अब देखिए, राजभाषा भी 2 प्रकार से होती है। जैसे एक तो केंद्र की राजभाषा, और एक होती है राज्य की राजभाषा, कि कोई हिंदी में दे सकता है या फिर इंग्लिश में दे सकता है। और राज्य की राजभाषा तो हर राज्य की अलग होती है। जैसे कि यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश, तो सबकी हिंदी और उर्दू, हिंदी उर्दू। अब बिहार की है हिंदी उर्दू। ठीक है। इनकी भी सहराज्य भाषा है। सहराज्य भाषा सबकी इंग्लिश ही होती है। तमिल की मान लो, तमिलनाडु की तमिल। ठीक है। आंध्र की कन्नड़, ऐसे ही वगैरह। हर राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है, लेकिन सहराज्य भाषा ये सबकी सेम होती है, इंग्लिश की। तो हम इनको देख लेते हैं कि अनुच्छेद के हिसाब से। देखिए, संविधान में देख लेते हैं किस किस अनुच्छेद में क्या क्या है। देखो, 343 जो महत्वपूर्ण है वही है, बस सारे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 343 में है कि संघ की राजभाषा, कि संघ की राजभाषा क्या होगी। तो हमने पहले ही बताया था, संघ की राजभाषा हिंदी कर दी थी सरकार ने, सबसे पहले हिंदी को घोषित कर दिया। तो दक्षिण भारत में बवाल हो गया एक साथ, क्योंकि दक्षिण भारत में तो हिंदी को कोई समझता नहीं है, वहाँ तो तमिल, मलयालम, कन्नड़ ये सब आदि चलती है। तो फिर बहुत इसका विरोध हुआ, बहुत जम के। तो फिर सरकार ने एक चीज़ जोड़ दी कि
26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रयोग अभी भी हो रहा है, इसको नहीं हटाया गया अभी तक। देखो 344 में देख लेते हैं, राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हर 10 साल पर हर 10 साल पर एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। कौन? राष्ट्रपति जी। और अनुच्छेद 345 में देखिए, राज्य की राजभाषा। ये तो हमने पहले बता ही दिया था, हर राज्य की अलग अलग अपनी राजभाषा होती है और शहर राजभाषा उनकी इंग्लिश होती है सबकी। और अनुच्छेद 350 में है, प्राथमिक शिक्षा के जो बच्चे हैं, जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, उनकी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में ही हो, क्योंकि वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने परिवार में आस पड़ोस में क्या सुना है? मातृभाषा। तो उनको एक साथ तुम अलग भाषा दे दोगे तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, अपनी भाषा उसको ज्ञान को अधूरा रखेंगे। तो उनकी जो भाषा है, जो पढ़ाई है, वो मातृभाषा में ही हो। 351 में क्या है कि भारत सरकार का कर्तव्य होगा कि वो जो हिंदी भाषा है उसका विकास करे, लेकिन अब तक तो नाकामयाब रही है हमारी सरकार। तो आगे देखते हैं। देखिए शास्त्रीय भाषा देख लेते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है? 6। कौन सी? तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। ये हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु और संस्कृत। संस्कृत को सबसे बाद में जोड़ा गया है शास्त्रीय भाषाओं में, तो ये पूछा जाता है कि कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो आगे देखते हैं। देखिए 8वीं अनुसूची के अंदर कौन सी भाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। अगर देखिए आपसे पूछे कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी मूल भाषाएं थी, तो जब संविधान बन के तैयार हो गया था तो उसमें कुल 14 भाषा थी। असमिया, बंगला या बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, मूल में। ठीक है, मूल में 14 थी। अब देखिए 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, इसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। ठीक है, फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी गोवा की भाषा है। फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003 में, तो इसमें 4 भाषा और जोड़ी गई। कौन सी? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। तो अब ये कुल कितनी भाषाएं होंगी? 22। तो अब आपसे पूछे कि 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। अगर पूछे मूल भाषा कितनी थी तो 14, लेकिन अब कितनी हो गई है? 22। और भी बहुत सारी लाइन में लगी हुई है भाषा कि हमें भी संवैधानिक दर्जा दो। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं लिपि को। लिपि किसे कहते हैं? देखिए लिपि, देखो जैसे हम कुछ बोलते हैं तो उनको चिन्हों में बद्ध कर देना ही लिपि है। जैसे कि मैंने बोला अनार बोल दिया, अनार, तो अनार, तो जो मैंने बोला उसको यहाँ पे लिपि द्वारा चिन्हों में बद्ध कर दिया गया। ठीक है, हर चीज़ के एक एक चिन्ह बनाए गए। पहले मुंह से ही बोला करते थे, फिर धीरे धीरे लिपियों का विकास हुआ। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए हमने चित्रात्मक लिपि थी, उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो उसके बाद हमारी, अब इसका विकास देख लेते, तो हमारी जो लिपि है वो है देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी की कौन सी, हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, जिसमें
52 अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं, आ से ज्ञान तक जो होते हैं, ये देवनागरी लिपि की लिखाई है। अब इसका विकास देखते हैं, क्योंकि एक साथ तो ये नहीं आई, धीरे 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 कैसे करके यहाँ तक पहुँची हिंदी की जो देवनागरी लिपि है। तो देखिए इनका सबका जितनी भी आज तक लिपि हुई है, इनका ब्राह्मी लिपि से जन्म माना जाता है। जो सबसे पहली जो ब्राह्मी लिपि थी उससे इनका जन्म माना जाता है। ब्राह्मी लिपि किसके वहाँ प्रचलित थी? जो सम्राट अशोक थे उनके जो ज़्यादातर शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से फिर इसका थोड़ा और टूटा विकास हुआ, तो ब्राह्मी लिपि, ये उत्तर ब्राह्मी लिपि आ गई 350 ईस्वी तक, और फिर आई गुप्त लिपि जो 4 से 5वीं सदी तक के बीच में रही, और यह सिद्ध मातृका लिपि ये 6वीं सदी के आसपास हुई। फिर इससे सिद्ध मातृका लिपि से हुआ कुटिल लिपि का, जो कि 8 से 9वीं सदी के बीच में हुआ। किसका? कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से तब जाके कुटिल लिपि 2 भागों में बटी, एक नागरी लिपि यानी कि देवनागरी भी बोल सकते हैं इसको, देवनागरी लिपि, और शारदा लिपि। अब देखिए शारदा लिपि में क्या कौन सी लैंग्वेज लिखी जाती हैं? गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी, ये शारदा लिपि में लिखी जाती हैं। और जो हमारी देवनागरी लिपि में क्या क्या लिखा जाता है? मराठी, संस्कृत, नेपाली और हिंदी। तो देखिए हमको बताया जाता है कि रामायण और गीता बहुत 5000 पता नहीं लाखों वर्ष पहले बताते हैं कि तब की लिखी हुई हैं। तो हिंदी जो देवनागरी लिपि है उसका विकास तो हुआ है 8 से 9वीं सदी में, तो ये वहाँ तक कैसे लिख गई? तो इनको देख लेते हैं आगे हम लोग लिपि को। बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है, देवनागरी लिपि है हमारी। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल हम वर्णमाला शुरू करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।